गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सलोनी मिश्रा। आज हम लोग बहुत ही इजी टॉपिक जिसका नाम है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इसके बारे में नॉलेज लेंगे। ऑलमोस्ट सभी लोगों को तो पता होता है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम विधायिका से शुरू करते हैं। थोड़ा हैंडराइटिंग को इग्नोर करिएगा, मिस्टेक्स हो गया था। विधायिका को इंग्लिश में हम लेजिस्लेटिव बोलते हैं। विधायिका विधि का मतलब ही क्या होता है? कानून बनाना। तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाना। उसके बाद आता है कार्यपालिका, जो कानून बनते हैं उसको कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव द्वारा लागू किया जाता है। और थर्ड है न्यायपालिका, जुडिशरी, जो अगर लागू करने में कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई दिक्कत आती है, तो हम जुडिशरी के पास जा सकते हैं न्याय मांगने के लिए। आई होप ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए, कार्यपालिका में एक बात ध्यान देने वाली है, कार्यपालिका स्थायी भी होता है और अस्थायी भी होता है। जो स्थायी कार्यपालिका है, स्थायी मतलब क्या है कि जो 60 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, कोई भी अधिकारी जो 60 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। और अस्थायी मतलब 5 साल, जैसे कि सरकारें बदलती रहती है ना 5 साल बाद, वो बात हो गई। और इसमें क्या है कि 60, जैसे कि IAS हो गए, कोई भी अधिकारी जो एक बार सरकारी नौकरी लग गई, फिर कहते हैं ना कि सरकारी नौकरी एक बार लग गई फिर नहीं हटती है, तो वो बात हो गया कि कार्यपालिका में यही दो होते हैं, स्थायी और अस्थायी। अस्थायी में हमारे प्रेसिडेंट आ जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि 5 साल बाद सरकारें बदलती हैं। ठीक है, स्थायी नहीं रहते हैं कि हाँ एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गए तो हमेशा के लिए ही प्राइम मिनिस्टर रहेंगे। क्लियर हो गया होगा। अब हम ये जान लेते हैं कि कार्यपालिका में कौन आता है, विधायिका में कौन मेंबर आते हैं और न्यायपालिका में कौन मेंबर आते हैं। तो सबसे पहले देखिए, कार्यपालिका 2 स्तर पे होती है, एक केंद्र स्तर पर, एक राज्य स्तर पर। तो जो केंद्र स्तर का हेड होता है तो उसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। वैसे तो वास्तविक मंत्री तो प्रधानमंत्री जी को ही बोला जाता है, राष्ट्रपति तो नाम मात्र के होते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। फिर मंत्री परिषद आ जाता है, जिसमें कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, ये सब आते हैं। ठीक है, ये केंद्र के हैं। उसके बाद राज्य में क्या होता है? राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्री परिषद जी होते हैं। क्लियर? तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, केंद्र के लिए ये है और राज्य के लिए ये है। सेम विधायिका में भी सेम होता है। विधायिका भी दो स्तर पे डिवाइड है, केंद्र और राज्य। केंद्र पर क्या आता है? संसद, और राज्य में विधानमंडल आता है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा, और विधानमंडल देखिए विधानसभा और विधान परिषद। जो संसद, एक पॉइंट आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे यहाँ पे लोकसभा है, इसमें भी तो प्रधानमंत्री आएंगे। जी बिल्कुल आएंगे। ये देखिए, मैंने एक नोट बना के रखा है कि विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो कार्यपालिका, जब तक बिल पास नहीं होता है तब तक वो लोग कहाँ होते हैं? विधायिका में होते हैं, विधायिका के संसद के सदस्य होते हैं। पर जब एक बार कानून या बिल बन जाता है उसके बाद वो लोग कार्यपालिका के सदस्य बन जाते हैं। तो क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब न्यायपालिका देखिए, न्यायपालिका ऐसा नहीं है कि राज्य पे अलग, केंद्र पे अलग, ऐसा नहीं है। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट आता है, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये राज्य और केंद्र पे डिवाइड नहीं है, ये सिर्फ इसके स्तर है कि सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर किसी को हाई कोर्ट में न्याय नहीं मिलता है तो वह सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। उसके बाद इतना मेरे ख्याल से आपको आज क्लियर हो गया होगा कि कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका क्या होती है और न्यायपालिका क्या होती है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू।